बेशरम, बेहया, तेरे इस गंदे रूप को देखकर आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं ऐसी नीच लड़की का भाई हूं। अगर तुझे होटलों में नाचने का इतना ही शौक था तो डूब के मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई थी? उस दिन तेरे मरने की खबर सुनकर जितना दुख हुआ था ना, आज तुझे जिंदा देखकर उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है। अरे ऐसा दिन दिखाने के बजाय काश तू सचमुच डूबकर मर गई होती। भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सचमुच नदी में डूबकर मर जाना चाहती थी, मगर तुम्हें तो याद है भैया, तुम इम्तिहान देने शहर चले गए और उसी दिन मामी भी प्रेमा को लेकर मायके चली गई थी और उसके तीसरे रोज ही मामा ने किसी से बिना बताए एक बूढ़े से 20,000 रुपए लेके मेरी शादी तय कर दी। इस बात का पता चलते ही मैं वहां से भाग गई और आत्महत्या करने के लिए मैंने नदी में छलांग लगा दी। उस वक्त एक नेक इंसान वहां से गुजर रहा था, उसे मुझे डूबने से बचा लिया। मेरी कहानी सुनकर उसको मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन बदकिस्मती ने वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उनकी नौकरी छूट गई। लाख तलाश करने पर उन्हें कहीं काम ना मिला और ऊपर से हजारों का कर्ज। एक दिन कर्जदारों से तंग आकर वो कहीं चले गए और आज तक लौट कर नहीं आए। और मैं बदनसीब आज तक उनके इंतजार में जीवन काट रही हूँ। लेकिन इस तरह होटलों में नाचने की क्या जरूरत थी? अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम कर सकती थी। इसका जवाब मैं देती हूँ। आप? मैं हूँ लीना शर्मा, इस होटल की मालकिन। आपने अभी अभी सुमन से कहा कि अगर पेट पालना था तो इज्जत का कोई छोटा मोटा काम कर लेना था। लेकिन आप मर्दों की दुनिया में बेसहारा, कमजोर, गरीब और जवान लड़की को कोई इज्जत की जिंदगी जीने देता है? अरे भिखारी की तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो तो पहले तो कोई हाथ पकड़ लेता है और फिर मदद की कीमत मांगता है। जब भी मुझे सुमन जैसी बेसहारा और शरीफ बच्ची मिल जाती है तो मैं उसे इन आबरू नोचने वाले गिद्धों से बचाकर यहाँ ले आती हूँ। उसे कला सिखाती हूँ, डांस करवाती हूँ, बेहयाई का धंधा नहीं करवाती। मेरे भाई, मेरे यहाँ हाथ लगाना तो दूर की बात है, अगर कोई बुरी निगाह से भी देखे तो मैं उन निगाहों के कटोरों को गोलियों से छलनी कर दूंगी। I'm sorry बेबी जी, मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो सुमन। भैया, मत रो सुमन, मत रो। अब जब तुम मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। अब तुम देखना, खुशियां तुम्हारी झोली में ऐसे भर दूंगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी, मगर खुशियों का अंत नहीं होगा। और अगर तकदीर ने चाहा तो तुम्हारी सुनी मांग मैं फिर से सजा दूंगा, फिर से सजा दूंगा मैं। ये मेरे पति है भैया। खैर, अब यहाँ से चलने की तैयारी करो। नहीं भैया, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? हाँ भैया, अगर कल वो आ गए और मुझे घर पर न पाया तो जाने क्या सोचेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे मुझे। इसीलिए भैया, जब तक वो नहीं आ जाते मुझे यही रहकर उनका इंतजार करना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
लेकिन आज के बाद तुम होटलों में नहीं नाचोगी। इज्जत से घर में रहो। बहन के खर्च की जिम्मेदारी भाई के कंधे पर। ठीक है भैया। और एक बात, यह बात तुम अपने पति से कभी मत कहना कि उनका कर्ज उतारने के लिए या उनके प्यार के मंदिर को बचाने के लिए तुम होटलों में नाचती रही। क्यों? मैं उनसे झूठ क्यों बोलूं? इसलिए कि तुम जितनी सीधी और भोली हो, दुनिया उतनी भोली नहीं है। नाच के पेशे को समाज नफरत की निगाह से देखता है। समाज देखता होगा, मगर वो ऐसे नहीं है। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। जिद मत करो, सुनो, मैं जो कहता हूँ वही करो। तुम्हें मेरी कसम। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी। इसमें कसम देने की क्या जरूरत थी? अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठहरिए भैया, तुम भी किसी से मत कहना कि तुम्हारी बहन होटलों में नाचा करती थी। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने कहा, तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में हुई है, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारी बहन होटलों में नाचा करती थी, तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और भाभी को भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे नहीं सुमन, तुम्हारी भाभी वैसी नहीं है, तुम उसको नहीं जानती। नहीं भैया, जब तक मेरे पति मुझे नहीं मिल जाते, तब तक उन लोगों को मेरे बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं उनसे क्या कहूंगी कि मेरे पति कहाँ है और मैं इतने दिन कहाँ थी। नहीं भैया, तुम मेरे सर की कसम खाकर कहो कि तुम उन लोगों से कुछ नहीं कहोगे। अच्छा बाबा। अब जब तुम मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। अब तुम देखना, खुशियां तुम्हारी झोली में ऐसे भर दूंगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी, और अगर तकदीर ने चाहा तो तुम्हारी सुनी मांग मैं फिर से सजा दूंगा। अच्छा हुआ कल रात को गाड़ी लेकर तुम खुद लौट आई। मुझे काफी देर वहां रुकना पड़ा, और जब मैं घर लौटा तो देखा तुम सो चुकी थी। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्या बात है, खामोश क्यों? कुछ नहीं। हो सकता है देर से सोने के कारण नींद पूरी नहीं हुई। खैर, दिन में सो जाना। मैं चाहता हूं क्योंकि ऑफिस में ज्यादा काम है और आने में फिर से देर हो जाएगी। बाय। प्रणाम बाबूजी। अरे जीते रहो बेटे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी अपने लिए। तो इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है, तुम मालिक हो। कैसी बातें करते हैं आप? बैठो बैठो बैठो। अनिल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अनिल बेटा, मेरी एक बहन है। आपकी बहन? हाँ, मेरी सगी बहन। सुरेखा नाम है उसका। लेकिन मेरी पत्नी की मेरी बहन से बनती नहीं है, इसलिए सालों से उसने इस घर में आना जाना बंद कर रखा है। आज जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे कुछ मदद मांगी है। उसकी चिट्ठी आई है। कैसी मदद? उसके पति यानी मेरे बहनोई का एक फेफड़ा खराब हो चुका है। अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं है, और अपनी तबीयत को देखते हुए पैसे लेकर अस्पताल में जाने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है बेटा। आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। मैं यही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस से 50,000 रुपए लेकर फौरन शहर चले जाओ। जी। ये उनका पता है इसमें, ठीक है? दूसरी बात, इन रुपयों की कंपनी के अकाउंट में एंट्री नहीं करवाना। क्या है कि गोपाल दास जी ने खामखा निर्मला के कान भर दिए तो
समझ रहे हो ना? जी। और मोना से भी कुछ मत कहना, कहीं भोलेपन में उसने जिक्र किया तो। बाबूजी आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये 50 और ये 5, 55, ये मैं तुम्हारे नाम पे लिख। नहीं नहीं नहीं, मेरे नाम पर नहीं लिखना। अरे सिर्फ 5,000 मेरे नाम पर लिखना, और बाकी 50,000 कहाँ और कैसे एडजस्ट करना है साल के आखिर में बता दूंगा। अच्छा, 55,000? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? 55,000। अभी देखिए, ये 5,000 उसने अपने नाम से निकाला। चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये 50,000 अरे किसको देना है, कहाँ देना है, ये तो ईश्वर ही जाने। और मालकिन प्यारेलाल से साथ में ये भी कहा है कि ये 50,000 अलग से लिख के रखना। साल के आखिर में बताऊंगा कि इसे कहाँ और कैसे एडजस्ट करना है। देखिए, रुपया लेकर बिना किसी को बताए बताने कहाँ चलेगा। मालकिन, ये मत समझिएगा कि मैं लगाई बुझाई कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, अनिल बाबू जवान है, गर्म खून है, और पहली बार इतना रुपया एक साथ देखा है। मैं तो कह रहा हूँ, भगवान ने कहीं किसी के साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो, समझ रही है ना आप। और मालकिन, मालिक पर तो उन्होंने ऐसा जादू कर रखा है कि वो अनिल बाबू के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करते। इसीलिए आपको चेतावनी दे रहा हूँ मालकिन, कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी से कह के अनिल बाबू सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, और आप लोग हाथ मलते रह जाए। बिल्कुल।